नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। आज हम ध्यान और एआई की तुलना करेंगे। तो ध्यान और एआई में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, वो आज हम चर्चा करेंगे। आज से 30-40 साल पहले जब बिल गेट्स ने पहला कंप्यूटर बनाया था, तब सब लोगों ने ऐसा ही कहा था कि तुम ये कंप्यूटर तो बनाया है, लेकिन पूरी दुनिया में 400-500 कंप्यूटर ही तुम्हारे बिकेंगे। क्यों? बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़ी बड़ी कैलकुलेशन अकाउंट्स में होते हैं, तो आपका कंप्यूटर एक बड़े कैलकुलेटर के जैसा काम करेगा, लोग इसको कभी नहीं खरीदेंगे। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 200 कंप्यूटर बिकेंगे। तो बिल गेट्स ने ऐसा बताया, मैं घर घर तक कंप्यूटर पहुंचा दूंगा। आज उसकी बात सही साबित हुई है। तो बिल गेट्स जब ये कंप्यूटर डेवलप कर रहा था, तो दो क्षेत्रों में काम चल रहा था। एक था सॉफ्टवेयर लेवल पे, दूसरा था हार्डवेयर लेवल पे। तो सॉफ्टवेयर लेवल पे जब काम चल रहा था, तो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर पे इतना काम हुआ कि कंप्यूटर्स बन गए। तो ये सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा विकास हो गया, और ये विकास होते 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 अब एआई तक पहुंच गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धि। इंसान कंप्यूटर को कुछ सिखाता है, फिर कंप्यूटर अपने आप कुछ नया सीखता है जो इंसानों ने नहीं सीखा है। उसको ही एआई कहते हैं, उसको ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो एआई सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगे, कंप्यूटर ही खुद से अपने आप सीखने लगा बिना इंसानों की मदद के। फिर जैसे कि एलोन मस्क और जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बताते हैं कि घर घर रोबोट बना देंगे, घर घर पर रोबोट पहुंचा देंगे। अब सजीव और निर्जीव का क्या फर्क है? तो साइंस पे ऐसा बता, जो विकसित होता रहता हो, जो श्वास लेता हो, जो खाना खाता हो और अपना लेवल बढ़ाता जाता है, उसको सजीव कहते हैं साइंस। पर अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में ऐसा है जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, मतलब आत्मा, वही सजीव माना जाएगा। जैसे वृक्ष से लेके सारे कीट पतंगे, पशु पक्षी, इंसान सब सजीव में आते हैं, क्योंकि अंदर एक परमात्मा की शक्ति है जो जिनको चला रही है। तो ये सजीव। तो जो शरीर से शक्तिशाली थे उनका युग खत्म हो गया। फिर उसके बाद मन की शक्तियों से जो काम करते, जो स्मार्ट वर्क करते थे, उनका युग आया। तो शक्तिशाली वाले लोग धीरे धीरे लेबर में आ गए, और जो बुद्धि से मन की शक्तियों का इस्तेमाल करते थे, वो धीरे धीरे पावर में आ गए। फिर उसके बाद जो मन से चलते थे, उसकी जगह जो शार्प बुद्धि, इंटेलिजेंस, तीसरा तत्व बुद्धि, जो मन से भी ऊपर है, उससे जो बुद्धि से काम लेते थे वो आगे आने लगे। फिर बाद में मन से चलते थे वो बीच में रहे, और सबसे ज़्यादा शोषण जिसका हुआ, जो शारीरिक श्रम करते थे। इंसान बुद्धि तक विकसित हो गया। तो इंसान ने क्या किया कि इंसान बुद्धि का यूज, अत्यंत बुद्धि का यूज करने लगा। तब उसने जड़ वस्तुओं के अंदर भी अपनी बुद्धि डालना शुरू किया, और जड़ वस्तुओं को भी अपनी बुद्धि दे दे के ये यंत्र, रोबोट और सॉफ्टवेयर डेवलप किए। अब जब ये सॉफ्टवेयर और रोबोट्स, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के लेवल तक आ जाएगी, तब इंसान के पास एक ही रास्ता बचेगा, वो है आत्मा तक जाने का रास्ता। चौथा एक ही लेवल है, आत्मा। अपने आत्मा को, अपने तत्वों को, अपने मूलभूत शरीर को, ये शरीर चल रहा है तो क्यों चल रहा है? क्योंकि अंदर एक आत्मा है। तो आत्मा, हमारा शरीर भी इतना जबरदस्त मशीन है कि साइंटिस्टों ने कहा, इस इंसान के जैसा दूसरा इंसान अगर पाइप स्ट्रक्चर, वो लोखंड की चीज़ों से, स्ट्रक्चर से इंसान को बनाया जाए, तो इंसान 4.5 किलोमीटर का बड़ा इंसान बनेगा, और तो भी वो जिंदा नहीं होगा, सिर्फ एक मशीन होगा। तो सोचो, 4.5 किलोमीटर का इंसान परमात्मा ने इसे छोटे से 6 फीट के अंदर डाल के रख दिया है, तो क्या वो इंसान सबसे बड़ी मशीन नहीं है परमात्मा की? और परमात्मा की मशीन चला रहा है कौन? खुद परमात्मा। परमात्मा आपके अंदर ही बैठा हुआ है। आपके अंदर जो बैठा हुआ है परमात्मा है, जो आत्मा है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है जो इस मशीन को चला रहा है। और इससे कॉम्प्लेक्स मशीन बाहर कभी बन ही नहीं सकती, और अगर बन भी जाए तो उसके अंदर आत्मा, शुद्ध और पवित्र आत्मा नहीं होगी। ना कहते ना, इंसान जब परेशानी में आता है तो ही हल ढूंढता है। तो ये अपने आप परमात्मा ने एक योजना बनाई है कि इंसान जाने अनजाने आत्मा की खोज करे, जाने अनजाने अपने शुद्ध और पवित्र आत्मा से संपर्क करे, जाने अनजाने मुझसे मिलने का प्रयास करे।
तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टॉप लेवल पे आ चुका है। इंसान भी इंटेलिजेंट लेवल पे है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंटेलिजेंट लेवल पे है। तो फिर इंसान के पास एक और लेवल है, आत्मज्ञान। जब इंसान आत्मज्ञान करेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर रहेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी कर पाए वो अपने अंदर पवित्र और शुद्ध आत्मा परमात्मा के पास से प्राप्त नहीं कर सकती। आखिर में वो जड़ वस्तु ही है, उसके अंदर पवित्र और शुद्ध आत्मा कभी नहीं आ सकती। तो हम अगर अपने आप को आत्मा स्तर पर, जो गौतम बुद्ध ने रास्ता बताया, जो मीरा ने बताया, जो कबीर ने बताया, जो जीसस ने बताया, जो मोहम्मद पैगंबर ने बताया, अपने लेवल को अप करना और सही मनुष्यता को पहचानना, जिसको इंग्लिश में सल्वेशन कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं, हिंदी में मोक्ष और मुक्ति कहते हैं। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है तो हमारी आत्मा परमात्मा के साथ संपर्क में आ जाती है। यहाँ पे 7वां चक्र है, यहाँ से जब ऊर्जाएं बहना शुरू करती है तो सहस्त्रार चक्र से सीधा परमात्मा के साथ इंसान का संपर्क होता है। और जब परमात्मा के साथ ही जुड़ गए तो फिर सारे प्रश्नों के हल परमात्मा ही हमें सोल्व करके देता है। सारी मनुष्यता को आत्मज्ञान तक जाना होगा और उसी आत्मज्ञान से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने साथ काबू में रख सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दुनिया की बातों में खो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चाल में आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही दोस्त हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना आपको रहना नहीं अच्छा लगता, आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप अगर उसके साथ ही जुड़ते हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लड़ना नहीं है, हमें अपने आप को आंतरिक रूप से आत्मज्ञान तक विकसित करना है। तब पूरी इंसानियत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकदम सदुपयोग कर पाएगी, वो आखिरकार जड़ वस्तु ही है। तो कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में बताया, इंद्रियाणि पराण्यहूँ इंद्रियभ्यम परम मन मनस्तु पर बुद्धि बुद्धि परतस्तु सह। मतलब कृष्ण भगवान ऐसा गीता में बताते हैं कि जड़ वस्तुओं से इंद्रिया श्रेष्ठ है। इंद्रिया मतलब हमारा शरीर, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, मतलब जो हमारी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि जड़ वस्तु में डाल दिए, तो कृत्रिम बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। तुम्हें आत्मा की फिक्र करनी चाहिए और किसी भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। आत्मा की अगर फिक्र करेंगे तो जीवन सफल है, आत्मा की फिक्र करेंगे तो ही आत्मज्ञान है, आत्मा की फिक्र करेंगे तो ही परमात्मा से साथ जुड़ने का रास्ता है। और सारे प्रश्नों के हल आत्मज्ञान में ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।